अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद। पढ़ो आगे बढ़ो यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो के अंदर। और बायोमोलिक्यूल्स के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फॉस्फोलिपिड्स की। सबसे पहले तो मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि बायो में किसी भी टॉपिक को समझने से पहले आपको उसकी जो टर्म्स है ना उस पर फोकस करना है। तो अब आपको मैं ना पिछली वीडियो में लिपिड्स पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। लिपिड्स क्या होते हैं उनकी इन डिटेल हमने डिस्कशन की है। ये फॉस्फोलिपिड्स भी लिपिड्स के अंदर ही आ जाते हैं। बेसिकली इनको फॉस्फोलिपिड्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर होता है एक फॉस्फेट ग्रुप, तो इसी वजह से इनको फॉस्फोलिपिड्स बोला गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया, फॉस्फोलिपिड्स। तो ऐसे लिपिड्स जिनमें फॉस्फेट अवेलेबल हो उनको फॉस्फोलिपिड्स बोला जाता है। एज यू कैन क्लियरली सी हियर, इसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। फर्दर इसमें क्या होता है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये चीज़ आपने ना बहुत बार देखी होगी कि आप ये चीज़ क्या है। देखो, हमारे पास जो सेल होता है ना, सेल अगर मैं यहाँ पे इसे रफली बनाऊँ, ये सेल है फॉर एग्जांपल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर जो है एक चीज़ कॉमन होती है, वो सेल मेम्ब्रेन होता है। जबकि जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती। तो अब ये जो सेल, अब फॉर एग्जांपल ये सेल है ना, ये सेल का मेम्ब्रेन है, जो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है। फॉर एग्जांपल ये एनिमल का सेल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है। अब ये सेल मेम्ब्रेन अल्लाह ताला ने क्यों रखा? अल्लाह ताला ने इसलिए रखा ताकि सेल के अंदर सारी चीज़ें ना जा सकें, सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें ही सेल के अंदर जा सकें। ठीक है, क्योंकि अगर सारी चीज़ें सेल के अंदर चली जाएंगी तो फिर सेल की नीड फुलफ़िल नहीं होगी। ठीक है, जो चीज़ सेल को रिक्वायर्ड होगी, फॉर एग्जांपल सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होना है, रिएक्शन होना है, तो सेल को वाटर चाहिए होगा। तो ये मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये इसको मेम्ब्रेन को एक चीज़ बोली जाती है, वो बोली जाती है कि ये सिलेक्टिव परमिएबल है। सिलेक्टिव परमिएबल क्या होता है, अब आपको ये चीज़ समझनी है, व्हाट इज़ मीन बाय सिलेक्टिवली परमिएबल। तो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि सिलेक्टिव चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाला। परमिएबल मतलब एक्सेप्ट करने वाला, तो सिर्फ मखसूस सिलेक्टिव चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल है ए फॉर सपोज और एक मॉलिक्यूल है बी। ठीक है, ये ए मॉलिक्यूल है और ये बी मॉलिक्यूल है। अब सेल के अंदर ना कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसमें सेल को ये ए मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। ठीक है, इसको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि तुम्हें ना ए को एक्सेप्ट करना है और बी को एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है, तो ये सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होने की सलाहियत रखते हुए जो इन्फॉर्मेशन इसको मिली उसके मुताबिक ये ए को एक्सेप्ट कर लेगा, बी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारी सेल के अंदर ए की नीड होती है। फॉस्फोलिपिड की बेसिकली कंपोजिशन की बात करें तो ये जो फॉस्फोलिपिड होता है इसके अंदर आपका ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हेड बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको टेल बोलते हैं। ये आपको चीज़ याद समझनी चाहिए। और दूसरी, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये पूरा सर्किल जो आपको दिख रहा है ये हाइड्रोफिलिक होता है नेचर के अंदर। हाइड्रोफिलिक का मतलब, अब जैसे आपको बायो में कोई भी चीज़ समझनी है तो उसके वर्ड की मीनिंग समझ लो। ठीक है, अब हाइड्रोफिलिक में ना दो वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, एक आपका आ जाता है क्या, हाइड्रो, दूसरा क्या आ जाता है, फिलिक। तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, जैसे आपने अब पढ़ा होगा ना, हाइड्रोजन होता है ना वाटर में, तो इसको हाइड्रो बोलते हैं। ठीक है, और फिलिक का मतलब होता है लविंग। ऐसा ग्रुप जो कि वाटर लविंग हो, जिसको पानी से मोहब्बत हो, जो कि पानी को ईजिली एक्सेप्ट कर सकता हो, जिसको पानी से एलर्जी ना हो, जो कि पानी की प्रेजेंस में स्टेबल हो, उसको हाइड्रोफिलिक बोला जाता है। तो आपका जो हेड होता है फॉस्फोलिपिड का, ये हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में। ये जो हेड होता है ये आपका क्या होता है, वाटर लविंग होता है। जबकि ये जो आपका नीचे वाला हिस्सा होता है, टेल होता है, ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है। अब इसमें भी आपको वर्ड को समझने की ज़रूरत है। हाइड्रो का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फोबिक का मतलब होता है फियरिंग। ऐसा मॉलिक्यूल जो कि पानी से डरता हो, जो कि पानी को पसंद ना करता हो, जो कि पानी की प्रेजेंस में अनस्टेबल हो जाए, उसको हाइड्रोफोबिक बोला जाता है। तो फॉस्फोलिपिड में जो दो ग्रुप्स हैं, एक आपको हाइड्रोफिलिक हेड नज़र आती है और एक आपको हाइड्रोफोबिक टेल नज़र आती है। इसको अल्लाह ताला ने बनाया ही मखसूस इसी तरीके से ये ऐसी अल्लाह ताला ने इसको नेचर इसलिए ऐसी नेचर क्यों दी, ताकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल हो जाए और ये ईजिली जो है ना ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल का कर सके, और डिसिप्लिन से सेल की जो मेटाबॉलिज्म की मेंटेनेंस है वो बरकरार रहे। ठीक है,
अब ये क्या चीज़ है ना, ये फॉस्फोलिपिड मेनली ज़्यादा तौर पर कहाँ पाया जाता है, ये सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। तो सेल मेम्ब्रेन इन मॉलिक्यूल्स का बाई लेयर होता है, यानी ये एक मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन नहीं बनाता, ये मॉलिक्यूल्स इस तरह बैठते हैं एंटी पैरेलल वे में और ये बाई लेयर बना लेते हैं। मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये डबल लेयर होती है इन मॉलिक्यूल्स की। अल्लाह ताला ने इनको ऐसा क्यों बनाया कि इसकी टेल्स को टच कर रही हैं, ठीक है, और ये फेसेस आउटवर्ड्स हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको इसलिए ऐसा बनाया क्योंकि सेल के बाहर भी वाटर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं, मतलब सेल के बाहर वाला फ्लूइड। और ये सेल के अंदर वाला पानी है, इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रा मीन्स इनसाइड और सेल्यूलर मीन्स सेल का, और फ्लूइड मीन्स पानी जो सेल के अंदर है, ठीक है जी। तो इनको इसलिए ऐसा बनाया ताकि देखो ये जो चीज़ है ना बच्चा, ये वाटर लविंग है, और इसका ये वाला हिस्सा हेड ये वाटर लविंग है, तो ये बाहर की तरफ हो ताकि क्या हो, यहाँ से जो वाटर है वो इसको अनबैलेंस ना कर सके, और ये जो इंट्रा सेल्यूलर वाटर है ये इस लेयर को डिस्टर्ब या अनबैलेंस ना कर सके, और हमारी ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है जो कि पानी से डरती है, जो कि पानी के प्रेजेंस में अनस्टेबल हो जाती है, वो मिडिल में बची रहे, ठीक है, यहाँ तक वाटर ना जा सके या इसको वाटर डिसबैलेंस ना कर सके। तो जनाब इस फॉस्फोलिपिड लेयर को अल्लाह ताला ने इस तरह का ग्रुप दिया, ठीक है, कौन सा ग्रुप दिया, फॉस्फोलिपिड वाला मॉलिक्यूल दिया, जिसकी वजह से ये बेहतरीन किस्म का एक हमारे पास सेल के बाहर स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, इसको एक नाम दिया जाता है ना, फॉस्फोलिपिड की इस लेयर को एक नाम दिया जाता है। ये PMC 2021 में ये क्वेश्चन आया था, और मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये, ताकि आपको इन क्वेश्चंस का भी आइडिया हो कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो फॉस्फोलिपिड जो होता है ये एम्फीपैथिक होता है नेचर के अंदर। अब एम्फीपैथिक का मतलब क्या है, ठीक है, आप सब बच्चों ने ना 9 में ना एक चीज़ तो पढ़ी होगी, एम्फीबिया या एम्फीबियन, और उसकी आपने एग्जाम्पल भी पढ़ी होगी कि हमारे पास जो फ्रॉग होता है वो एम्फीबियन होता है। एम्फी का बेसिकली मतलब होता है डुअल, यानी कि डुअल मतलब दो, और एम्फीबिया में बिया मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, तो बिया बायो एक ही चीज़ है। यहाँ पर एम्फीपैथिक है, एम्फीपैथिक का मतलब होता है डुअल नेचर रखने वाला। फॉस्फोलिपिड ये डुअल नेचर रखता है। ये कौन सी डुअल नेचर रखता है हमने डिस्कस कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। एक हाइड्रोफिलिक नेचर होती है इसकी, और एक हाइड्रोफोबिक नेचर होती है। ड्यू टू हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक नेचर हम फॉस्फोलिपिड्स को एक नाम देते हैं कि दे आर एम्फीपैथिक नेचर, यानी डुअल नेचर रखने वाला। और ये डुअल नेचर इसको बहुत हेल्प आउट करती है इसकी एक खासियत बनाने में, सिलेक्टिव परमेबिलिटी। समझ रहे बात को। अब यहाँ पर तो मैंने आपको फॉस्फोलिपिड्स अच्छे से समझा दिया। अच्छा, इसमें ना थोड़े मॉलिक्यूल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, अच्छे से समझ लो इस चीज़ को। ये जो आपकी टेल्स बनी हुई है ना, ये टेल्स आपकी किस चीज़ से बनी है, ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये आपकी फैटी एसिड से बनी होती हैं, ठीक है जी। मतलब इसके अंदर एक मॉलिक्यूल आ गया, उस मॉलिक्यूल को हमने क्या नाम दिया, उस मॉलिक्यूल को हमने नाम दिया फैटी एसिड, ठीक है जी। दूसरा मॉलिक्यूल जो कि इसमें अंदर होता है वो होता है ग्लिसरॉल, जो कि अल्कोहल की एक टाइप है। तो सेकंड मॉलिक्यूल इसमें कौन सा है, ग्लिसरॉल, और ये ग्लिसरॉल हेड रीजन में अवेलेबल है। आपको बस ये याद रखना है कि टेल रीजन में फैटी एसिड होता है, बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हेड रीजन में अवेलेबल होते हैं, ठीक है जी। अब जैसे कि इसका नाम जाहिर कर रहा है फॉस्फोलिपिड, तो इसमें फॉस्फेट तो होगा ही, तो ये फॉस्फेट इसके अंदर आ चुका है। तो ये 3 तरह के मॉलिक्यूल्स इसके हेड में पाए जाते हैं, और इस हेड को यहाँ पर एक पोलर ग्रुप भी अवेलेबल होता है इसके पास, वो हम आगे हमारे टेक्स्ट में जो फिगर है उसमें इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब टेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपको ना मैंने फैटी एसिड्स में एक बात बताई थी कि फैटी एसिड 2 तरह के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड, दूसरे अनसैचुरेटेड। तो ये जो फर्स्ट बार आप टेल देख रहे हैं ये सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनी है, जिनमें मतलब सिंगल बॉन्ड होंगे, और ये जो दूसरी टेल है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनी है। तो आपको बस ये जहन नशी रखना है कि इसकी टेल के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड भी पाया जाता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी पाया जाता है। और ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक होती है, और टेल क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। ये सेल के अंदर किस तरह अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अगर ये एक इस तरह से बना हुआ है, यानी कि ये मैं इससे छोटा सा बना लेता हूँ, तो दूसरा वाला ऐसे बना हुआ होगा। और इसकी मैंने वजह बता दी, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से हमारी पानी से डरने वाली टेल्स को बचाना है, ठीक है जी। अब देखें ये जो फॉस्फोलिपिड्स है इसकी
फर्स्ट 2 लाइंस में इन्होंने कंपोजिशन बताई है, जो कि हम डायग्राम में भी क्लियर कर चुके हैं कि इसके अंदर क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, 2 फैटी एसिड्स होते हैं। 2 फैटी एसिड्स क्यों रखे, क्योंकि 2 टेल्स है ना, एक टेल एक फैटी एसिड बनाएगा, दूसरी टेल दूसरा फैटी एसिड बनाएगा। अच्छा, एक फॉस्फेट है जो कि मैंने बताया फॉस्फोलिपिड कहते ही इसलिए हैं, और एक कोलिन है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कोलिन। ठीक है, व्हाट इज कोलिन। तो कोलिन बेसिकली नाइट्रोजीनस बेस है, एक ऐसी बेस जिसमें नाइट्रोजन हो। तो फॉस्फोलिपिड कितने मॉलिक्यूल्स से बना है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो 4 तरह की मॉलिक्यूल्स मिलके फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक हमारे पास है ग्लिसरॉल, ठीक है, काउंट करते जाए मेरे साथ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है। फैटी एसिड्स आ जाते हैं नंबर 2, ठीक है, फैटी एसिड्स आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, नंबर 2। और कोलिन आ जाता है हमारे पास, जो कि एक नाइट्रोजिनस बेस है, और हमारे पास फॉस्फेट आ जाता है। सो देयर आर 4 मॉलिक्यूल्स विच कलेक्टिवली मेकअप द मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोलिपिड। ओके जी, अब आगे देखें, फॉस्फोलिपिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिपिड्स फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिपिड माना जाता है। इसकी मैंने आपको रीज़न भी बताई थी कि ये एम्फीपैथिक नेचर रखता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर भी काम कर सकता है अगर इसको इस तरह से बनाया जाए, मेम्ब्रेन के अंदर रखा जाए। अ फॉस्फोलिपिड इज सिमिलर टू असाइल ग्लिसरॉल एक्सेप्ट दैट वन फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय फॉस्फेट विच इज अटैच्ड विद अ नाइट्रोजीनस कंपाउंड कोलिन। अब आपको ना असाइल ग्लिसरॉल का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से याद होगा कि असाइल ग्लिसरॉल में क्या होता था जी। असाइल ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ मिल जाते थे, ठीक है जी। यहाँ पर असाइल ग्लिसरॉल जैसा ही इस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, सिर्फ इसमें 2 डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब वो 2 डिफरेंसेस क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, कंपैरेटिवली असाइल ग्लिसरॉल में और हमारे जो ये फॉस्फोलिपिड्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है। देखें, असाइल ग्लिसरॉल की अगर हम बात करते हैं तो जो असाइल ग्लिसरॉल होता है उसके अंदर हमारे पास एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है जी, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं फॉस्फोलिपिड से, तो जो फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड, इसके अंदर जो है हमारे पास क्या पाया जाता है, इसके अंदर हमारे पास क्या डिफरेंस पाया जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर असाइल ग्लिसरॉल की चीज़ें लिख दूँ तो असाइल ग्लिसरॉल के अंदर हमारे पास पाया जाता है ये एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स, 3 फैटी एसिड्स, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड है इसके अंदर भी एक ग्लिसरॉल तो होता ही है, ठीक है, लेकिन फैटी एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं, 2, और एक फैटी एसिड को रिप्लेस कर देता है कौन, फॉस्फेट, फॉस्फेट रिप्लेस कर देता है। और इसके अंदर एक और नई चीज़ आ जाती है, नाइट्रोजनस बेस, जो कि है कोलिन। तो इसमें फॉस्फोलिपिड में हमारे पास क्या आ जाती हैं, हमारे पास 4 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब ये कहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं असाइल ग्लिसरॉल से मिलता है एक्सेप्ट 1 फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय फॉस्फेट। एक फैटी एसिड की जगह क्या आ गया, फॉस्फेट आ गया, और एक नाइट्रोजनस बेस आ गई जिसको हम कहते हैं कोलिन। इट कंटेन्स 2 एंड्स, इसके अंदर 2 एंड हैं, ठीक है, 2 एंड्स हैं। वन विच इज़ मेड अप ऑफ फैटी एसिड, एक जो कि बनी होती है फैटी एसिड से, विच फॉर्म नॉन पोलर पार्ट। अब ये जो फैटी एसिड वाली टेल है ना, ये नॉन पोलर पार्ट होता है, ठीक है। देयरफॉर बिहेव एज अ वाटर रिपेलेंट एंड कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक, ठीक है। ये जो मैंने आपको डायग्राम में चीज़ समझाई ये सारी वही चीज़ है, ठीक है जी, ये सारी वही चीज़ें। देखें, मैंने आपको क्या बताया है कि ये टेल है, हाइड्रोफोबिक है, फैटी एसिड की बनी होती है। और एक और चीज़ यहाँ पर लिखनी लाजमी है, ये नॉन पोलर ग्रुप बनाती है, पूरा ही नॉन पोलर ग्रुप है। अच्छा, एक आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ, ये वाटर फेयरिंग है क्यों, क्योंकि ये नॉन पोलर है ना, वाटर तो पोलर है, तो लाइक डिजॉल्व करता है लाइक को। अगर नॉन पोलर चीज़ को पोलर में रखी जाए तो ये चीज़ तो अनस्टेबल हो बना देगी उसको, ठीक है। और ये हमारे पास पोलर क्यों है, क्योंकि हमारे पास इसमें ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल में ये अल्कोहलिक OH ग्रुप होता है, ठीक है, अल्कोहलिक OH ग्रुप पोलर होता है, इसीलिए ये हमारी हेड होती है, ये पोलर होती है, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट आई होप समझ गए होंगे आप। अब उसके बाद क्या है, मेड अप ऑफ फैटी एसिड विच फॉर्म नॉन पोलर पार्ट, देयरफॉर बिहेव एज अ वाटर रिपेलेंट। वाटर रिपेलेंट मतलब वाटर को रिपेल करने वाला, वाटर से डरने वाला, वाटर से भागने वाला। द फॉस्फेट एंड कोलिन फॉर्म अनदर एंड, और जो हमारे पास फॉस्फेट और कोलिन नाइट्रोजनस बेस है, इससे हमारा दूसरा एंड बनता है। 2 एंड है ना, एक हमारे पास क्या था, एक हमारे पास हेड था जो कि हाइड्रोफिलिक था, और 2 हमारे पास क्या थी, 2 हमारे पास थी
टेल्स, ठीक है जी, ये टेल्स आ गई 2, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि टेल्स के अंदर फैटी एसिड है और हेड के अंदर हमारे पास क्या है, फॉस्फेट और कोलिन। हेड हमारे पास क्या है जी, पोलर है, और टेल हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है, ओके। विच फॉर्म पोलर ग्रुप, देयरफॉर अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल, सो बिहेव एज वाटर लविंग, वाटर से प्यार करने वाला, हेड वाटर से प्यार करने वाला है, हाइड्रोफिलिक। फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स एंड फॉर्म मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स तमाम लिविंग सेल्स में पाया जाता है। ऑल लिविंग सेल से मुराद बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बींग तक तमाम सेलों के अंदर फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, अंडरस्टैंड। और ये हमारे पास मेम्ब्रेन बनाता है, सिलेक्टिवली परमिएबल फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन आप देखते हैं सेल के बाहर होती है, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पाई जाती है। दे आर रिलेटेड टू वाइटल फंक्शन सच एज रेगुलेशन एंड सेल परमिएबिलिटी, यहाँ पर नजर नहीं आएगा, अच्छा ठीक है, ये रेगुलेशन और सेल परमिएबिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि सेल के अंदर किन मटेरियल्स को जाना है, किन मटेरियल्स को आना है, ये मैं आपको चीज़ समझा चुका हूँ। और ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल क्या करता है, ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस में हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस के अंदर हमारे पास 2 तरह की ट्रांसपोर्ट आती है। एक हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है जिसमें ATP एनर्जी की नीड होती है, और एक हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर फर्दर डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है जी। ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में। और यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन और क्या काम रोल प्ले करती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, तमाम की तमाम, कौन सी प्रॉपर्टीज़, कि सेल मेम्ब्रेन जी एम्फीपैथिक नेचर का है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमेएबल है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, वो सारा उसकी फॉस्फोलिपिड की वजह से होता है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड ही सेल मेम्ब्रेन को बनाती है, ठीक है जी। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल पर इन्होंने दिखाया है कि फॉस्फोलिपिड कैसा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोफोबिक टेल है जो कि फैटी एसिड से मिलकर बनी है, और ये हाइड्रोफिलिक हेड है जो कि ग्लिसरॉल और फॉस्फेट और कोलिन का नतीजा है। टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, MCQ की अगर बात करें तो इसमें 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और लेक्चर्स के लिए हमारे इस चैनल पढ़ो आगे बढ़ो को सब्सक्राइब करें, और अल्लाह ताला आपके अंदर इसी तरह से पढ़ने की, आगे बढ़ने की जुस्तुजू पैदा करे, और इंशाअल्लाह एक दिन इसी जुस्तुजू की बुनियाद पर हम सब जीतेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह आपको खुश रखे।